जय हिंद साथियों। जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे आगामी दरोगा भर्ती 2021 के संबंध में, पिछली कक्षा में हमने इस परीक्षा में जो प्रारूप हैं, इस परीक्षा में 4 खंड हैं: मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। इस संबंध में प्रश्न कैसे आते हैं, कट ऑफ कितनी है, मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ कितनी है, कितने प्रश्न आते हैं, समय कितना मिलता है, परीक्षा के लिए जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, वो किस प्रकार से तैयार करनी है, इस संबंध में हमने चर्चा की थी। अब साथियों, आज की कक्षा में हम अपने मूल विषय भारतीय संविधान एवं मूल विधि, इस पर आकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दोस्त अपने जो परीक्षा है उसके टॉपिक पर, जिसका नाम है भारतीय संविधान। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। देश जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके तहत इस देश को चलाया जाए। इतने बड़े देश को चलाने के लिए जिस व्यवस्था की आवश्यकता थी और बाद में उसे बनाया गया, उस व्यवस्था को हम संविधान कहते हैं। उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो संविधान की जो आवश्यकता थी उसके लिए तरह तरह की समितियां बनी और उन समितियों के अध्यक्ष बने, और वो जो और प्रमुख देश थे जिनके संविधान थे, उनके संविधान को पढ़ा गया, रीड किया गया, और संविधान सभा की बैठकें आयोजित हुई। संविधान पर चर्चा की गई कि उसका प्रारूप कैसा हो, नियम कैसे हों, लोगों को रहने के लिए कौन कौन से अधिकार प्रदत्त किए जाएं। इन सारी चीज़ों की चर्चा जो है वो संविधान सभा में हुई। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो किस तरीके से हुई। साथियों, जैसा कि आप सबके समक्ष है, 9 दिसंबर 1946 स्वतंत्रता के बाद भारत के जब आवश्यकता हुई संविधान की, तो इस संबंध में जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी जो आयोजित हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इस डेट को 9 दिसंबर 1946 को जो सदस्य इसमें सम्मिलित हुए उसमें संविधान सभा में उसमें 389 सदस्य जो है वो शामिल थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई उसमें 389 सदस्य सम्मिलित हुए। इन 389 सदस्यों में 389 सदस्य जो सम्मिलित हुए थे प्रथम संविधान सभा की बैठक में, जिसमें 292 ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। दो सौ बानवे जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे प्रथम संविधान सभा की बैठक में। 4 जो प्रतिनिधि थे ये
4 जो प्रतिनिधि थे ये कमिश्नरी क्षेत्र के थे, 292 ब्रिटिश और जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों के थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 389 सदस्य सम्मिलित हुए। इन 389 सदस्यों में जो 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 सदस्य देशी रियासतों के थे। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय क्योंकि संविधान या संविधान जैसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो बहुत सारे प्रांत ऐसे थे जो तरह तरह की रियासतों में बटे थे, देशी रियासतें चलती थी। तो 93 सदस्य देशी रियासतों के थे और 4 जो सदस्य थे वो कमिश्नरेट क्षेत्र के थे। इसमें जो 93 देशी रियासतें सम्मिलित हुई थी प्रथम संविधान सभा की बैठक में, उसमें एक देशी रियासत ऐसी थी जो सम्मिलित नहीं हुई थी और ये थी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हैदराबाद। प्रथम संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो हुई उसमें 389 सदस्य सम्मिलित थे, जिसमें 93 देशी रियासतों के सदस्य थे और उसमें एक जो रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी वो थी हैदराबाद। इस सभा में साथियों जो पहली बैठक थी संविधान सभा की, इसमें जो बैठक में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस सभा में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम संविधान सभा की बैठक में जो सदस्य थे उनके बीच बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था प्रथम संविधान सभा की बैठक में। लेकिन ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इस नाम से आप सभी परिचित होंगे, जो भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। इसमें एक ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये है, जो प्रायः प्रश्नों में, प्रश्न पत्रों में आता है, वो ये है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब एक सवाल आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? जैसा कि अभी मैंने दोस्तों बताया आप सबको कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ऐसे में अगर ये प्रश्न पत्र में सवाल आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो फिर जवाब क्या होगा? ऐसा ही एक सवाल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली ग्राम विकास अधिकारी की लिखित परीक्षा 2016 में आया था और उसमें मैं भी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दिया था। उसमें यही सवाल आया था कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जिसमें विकल्प के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी था। दो विकल्प के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा और चौथा विकल्प भी था। एक विकल्प डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एक विकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा और चौथा विकल्प भी था। और परीक्षा के बाद इस प्रश्न को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी रिट किया गया था और आयोग ने बाद में जो उत्तर माना वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना। अर्थात जब हमें परीक्षा में प्रश्न आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, अगर प्रश्न में अस्थाई और अस्थाई जैसी बात नहीं कही गई है और इसमें प्रश्न आता है सिर्फ इतना कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप यही लगाएंगे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न को साथियों भूलेंगे नहीं, क्योंकि प्रायः पढ़ते समय यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ये तो ठीक है,
लेकिन अगर प्रश्न पत्र में आता है कि सिर्फ इतना लिखा रहता है प्रश्न पत्र में कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हम सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाएंगे। अब साथियों, जब संविधान सभा की बैठक हुई, 389 सदस्य जो है इसमें सम्मिलित हुए, उसके बाद संविधान का वाचन जो है वो प्रारंभ। संविधान का जो वाचन था वो जो प्रथम वाचन था संविधान का, संविधान सभा का जो वाचन था वो, इसके 3 वाचन थे संविधान सभा के। प्रथम वाचन जो 4 से 9 नवंबर में था, 1948। इसी तरीके से संविधान का दूसरा वाचन था वो 15 से 17 अक्टूबर 15 से 17 15 नवंबर से, दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 था। इसी तरीके से संविधान का जो तीसरा वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक था। संविधान सभा का जो तीसरा वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। और इस समय तीसरे वाचन के बाद 26 नवंबर 1949 तक जो इसका वाचन चला,
26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो बनकर तैयार। जिस समय हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, इस समय इसमें कुल 284 सदस्य थे। जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इस समय 284 सदस्य संविधान सभा में थे। हमारा जो संविधान है साथियों, ये अनेक देशों से लिया गया। जिस देश के संविधान में जो जो अच्छे कानून थे, नियम थे, मौलिक अधिकार थे या नीति निर्देशक तत्व संबंधी जो भी चीजें थी जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, अनेक देशों के संविधान से उस तरीके की चीजों को लिया गया। और हमारा जो संविधान है ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। प्रायः इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, तो उसका जो जवाब है वो यही है कि भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। इस संविधान को बनने में कुल 6 इस संविधान को बनने में कुल 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनने में लगे और इस पर कुल 6.4 करोड़ रुपए जो है व्यय हुए। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा बनी, संविधान सभा के तहत और बहुत सारी समितियां बनी थी। उन समितियों का एक अध्यक्ष था और एक एक कार्य के लिए, अलग अलग कार्य के लिए वो सारी समितियां गठित की गई थी। जैसे हम देखते हैं, जैसे एक समिति थी संचालन समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा के तहत जो एक समिति थी, संचालन समिति, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक समिति थी संघ संविधान समिति, एक समिति थी संघ शक्ति समिति। इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे, इस नाम से हम सभी परिचित हैं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक अन्य समिति थी संविधान सभा की प्रारूप समिति। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, इस नाम से हम सभी परिचित हैं, जिन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। एक अन्य समिति जिसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, और एक अन्य समिति प्रांतीय संविधान समिति। जो प्रांतीय संविधान समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के तहत जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। एक अन्य समिति मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति। इस समिति का नाम था मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति। और इसके भी जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति, इसमें दो उप समिति थी। इसमें दो उप समिति थी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति में इसमें दो समिति थी। एक थी मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति और एक थी अल्पसंख्यक मामलों संबंधी उप समिति। इसकी जो समिति थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष तो थे वल्लभ भाई पटेल। और इसमें दो जो उप समिति थी, मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति और अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति। इसमें जो मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति। इसमें एक के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और एक के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। इसमें प्रायः जो समितियां पूछी जाती हैं उसमें संघ संविधान, संघ शक्ति, प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इन्हीं को उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में पूछा जा सकता है। एक अन्य जो समिति थी वो थी झंडा समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तरह तरह की समितियां थी। संचालन समिति, जैसा कि हमने देखा, झंडा समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक मामलों एवं मौलिक अधिकार संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
जो संविधान सभा की बैठक थी और संविधान सभा में जो बहस चली उस पर कुल 114 दिन की बहस हुई। तो संविधान सभा की जो बैठक थी उसमें 114 दिन की बहस हुई और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इस बैठक में संविधान सभा के सदस्यों की सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को और इस बैठक में जो अंतिम बैठक थी संविधान सभा की, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया और इस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। भारत का जो संविधान था उसके अनेक देशी और विदेशी स्रोत थे। शुरू में जब भारतीय संविधान बना उस समय इसमें बाईस भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, जब भारतीय गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में जो भारतीय संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 470 अनुच्छेद हैं। जब संविधान हमारा बना लागू हुआ उस समय इसमें 22 भाग थे, 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 470 अनुच्छेद।
अब बात करते हैं भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा। भारतीय संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव था वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा 2016 जूनियर असिस्टेंट में एक प्रश्न आया था इसी तरीके का कि भारतीय संविधान पर जो सर्वाधिक प्रभाव था वो किसका था, और जो उसका सही उत्तर है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। साथियों, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था इसके 395 अनुच्छेद में से करीब करीब 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो शब्दतः ले लिया गया भारतीय संविधान में और कुछ को थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया। अर्थात 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 के ऐसे थे जो भारतीय संविधान में लिया गया, और इसी से यह प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, और जिसका सही जवाब है भारतीय शासन अधिनियम 1935। इस तरीके से साथियों हमने चर्चा की भारतीय संविधान किस तरीके से बना, संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा की बैठक कब कब आयोजित हुई, संविधान सभा की बैठक प्रथम कब हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जो अस्थायी सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान पर कुल 114 दिन बहस हुई। भारतीय संविधान का तीसरा वाचन जब हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, उस समय इसमें 284 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। 114 दिन की बहस, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय, 6.4 करोड़ रुपए का व्यय और 284 सदस्यों के साथ 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इस अंतिम बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष चुन लिया गया और भारतीय संविधान इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद हो गए। संविधान सभा में तरह तरह की समितियां थी जिसके बारे में हमने चर्चा की। संचालन समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों संबंधी समिति जिसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह था संविधान किस तरीके से बना, बैठक, संविधान के तहत जो समितियां बनी थी वो कौन कौन सी थी, और संविधान के तहत जो समितियां बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। अब साथियों, हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत थे वो कौन कौन से थे। हम अपने टॉपिक को नोट कर ले रहे हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, इसमें हम देखेंगे कि किन देशों से कौन कौन सी चीजें भारतीय संविधान में ली गई हैं। इसके साथ हम अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद।